हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल बता रहे हैं, वो भी यूथ वाले बुक से, जो न्यू वाला है बंधु 22-23। तो चलिए देखते हैं आज जो एलसीएम एलएचसीएम का जो चैप्टर चल रहा है बंधु, उसमें आगे का प्रश्न किस प्रकार से रहता है और आप उसको किस प्रकार से बनाते हैं, ध्यान देंगे। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो क्लास रहने वाले हैं वह किस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल प्रारंभ होता है क्लास 4 के साथ और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 44 बंधु, और यह टाइप 3 है, यानी टाइप चेंज है। और यह प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 21 में द्वितीय पाली में बंधु। और इस टाइप में जो प्रश्न रहने वाले हैं वो एससीए पर आधारित रहने वाले बंधु। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। यदि P बराबर A गुना M गुना R और Q बराबर B गुना M गुना 2 गुना R है, जहां ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P और Q का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। तो बंधु, एचसीएफ के बारे में आपको पता चल गया होगा जब शुरू दिन हम क्लास लिए थे। एचसीएफ का मतलब होता है बंधु वह बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं, जिसको आप मोसो बोलते हैं बंधु, मोसो कहते हैं। यानी बंधु, एचसीएफ का अर्थ सीधा सीधी है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। दूसरी भाषा में समझ सकते हैं बंधु, कॉमन, यानी जिसको आप उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ यानी बंधु सब में उभयनिष्ठ हो, सब में कॉमन हो, यानी सब में भाग लगे तो वही क्या होगा बंधु, कॉमन होगा। यानी जो सब में मिल जाए उन्हीं को क्या कहते हैं बंधु, एचसीएफ कहते हैं। वो भी सब में मिले क्या, बड़ी सी बड़ी संख्या कॉमन होनी चाहिए बंधु। तो यही पे भाषा आपका है एचसीएफ का, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे, उसे कहते क्या है, एचसीएफ कहते हैं। अब इस प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है बंधु, P बराबर दिया हुआ है A गुना M गुना R और Q बराबर दिया हुआ है B गुना M गुना 2 गुना R, और कह रहा है इसमें A B M R जो इसमें मौजूद है बंधु वो विषम अभाज्य संख्या है, यानी ऑड आपका प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर मतलब बंधु ये समझिएगा, प्राइम नंबर के बारे में पहले समझिएगा बंधु। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। और ऑड लग जाना बंधु, यानी कि विषम संख्या में ही आपको क्या लेना है बंधु, प्राइम नंबर लेना है। और आप जानते हैं बंधु, सारे प्राइम नंबर वो विषम संख्याएं होती है, लेकिन जो शुरू में होता है, प्रारंभ में होता है, 2 से शुरू होता है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, यानी इवन और प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपका शुरू होता है 2 3 5 7 11 13 17, यानी ये सब डॉट 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 बंधु एकदम समझिएगा। यानी ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। और इसमें से 2 जो है बंधु वो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी आगे 3 5 7 11 13 17 है, ये सारे का सारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर है बंधु। यानी आप समझ गए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है बंधु कि बताइए कि एक वैसी संख्या जो इवन प्राइम नंबर है, तो आप बताएंगे 2, यानी 2 से शुरू होता है, क्योंकि बंधु हम आपको पहले बता दिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो बंधु 2 से शुरू होगा, 2 से खुद कट रहा है बंधु, और 1 से बड़ी है और 1 से ये खुद कट रहा है। तो देखिएगा ये जो हमारा है प्राइम नंबर का
सीरीज है 2 3 5 7 11 13 17 फिर 19 फिर आपका 23। यानी बंधु यानी आप समझ गए कि ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, और दो से शुरू होता है, मतलब मेरा कहाँ प्राइम नंबर शुरू होता है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब देखिए सवाल में कह रहा था ए बी एम आर विषम आवाज संख्या लिखने का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, यानी ये पहले से बंधु ए एम आर बी एम टू आर ये टूटा हुआ है, इनको आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं। और सीधा सीधी अब देखिएगा बंधु एस सी एफ निकालना है, तो एस सी एफ का अर्थ जानते हैं जो सब में कॉमन हो। यहाँ पे दो ही है, एक पी है और एक क्यू है, तो इसमें कॉमन क्या है इस चीज को समझिएगा। तो बंधु यहाँ एम एम क्या है कॉमन है, और यहाँ आर आर क्या है कॉमन है, तो इनका जो एस सी एफ हो जाएंगे एम गुना आर, यानी एम आर हो जाएंगे बंधु। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। एक बार फिर समझ लीजिए एस सी एफ का मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित कर दे उसे एस सी एफ कहते हैं। और बंधु आप जानते हैं एस सी एफ का मतलब होता है जो सब में बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो कॉमन हो, सब में मिले, उन्हें हम एस सी एफ कहते हैं। और प्राइम नंबर का मतलब समझ गए बंधु, इवन प्राइम नंबर का मतलब समझ गए। और प्राइम नंबर सबसे पहले समझिए बंधु, एक से कटे स्वयं से कटे और एक से बड़ी होनी चाहिए तो हमारा प्राइम नंबर हुआ। और दो एक ही मात्र ऐसी संख्या है बंधु जो कि सम संख्या है और वो प्राइम नंबर है, यानी इवन प्राइम नंबर है। और बाकी जितनी भी दो से संख्या को छोड़कर आगे है बंधु वो सारे का सारे ऑड प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया बंधु। और ऑड प्राइम नंबर सबसे पहले प्राइम नंबर तब जाके ऑड प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर तो जाने जो खुद से कट रहा है स्वयं से कट रहा है, और ऑड लग गया बंधु जो विषम हो, यानी 3 5 7 11 13 17 जितना भी आगे आएंगे प्राइम नंबर वो सारे का सारे क्या होंगे विषम होंगे। क्लियर है बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 45 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न है 45 नंबर एनटीपीसी में 22/2/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है एन और n+1 का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ क्या होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा हमारा जो प्रश्न है बहुत सुंदर है, समझ लीजिएगा बंधु n × n+1 इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बंधु इससे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। और आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग वाली सारी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कहाँ से प्रारंभ होता है, एक से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटिव होता है। तो बंधु प्राकृतिक संख्या अगर पहला 1 से शुरू करें तो 1 तो दूसरा 2, फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 होता बंधु तो अगला 3 होता, अगर यहाँ बंधु 3 होता तो अगला 4 होता, अगर यहाँ 7 होता तो बंधु अगला 8 होता, अगर यहाँ 10 होता तो बंधु अगला क्या होता 11 होता। और इसी का जो बंधु कहा है क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। तो आप ये बता देंगे बंधु 1 होगा, 1 इसलिए होगा क्योंकि 1 2 का एचसीएफ क्या होगा बंधु 1 2 3 का क्या होगा 1 3 4 का क्या होगा 1 7 8 का क्या होगा 1 10 11 का क्या होगा 1। यानी बंधु इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका बंधु 1 से यानी एक ऐसा है जो कि इनमें भी है इनमें भी है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया बंधु 1 हो गया। तो इनका जो आंसर हुआ बंधु हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो कितने नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो बंधु छोटा से छोटा प्रश्न रहे, बड़ा से बड़ा प्रश्न रहे, हम आपसे वादा किए हैं सब प्रश्न को बताएंगे, एक एक प्रश्न को बताएंगे बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 46 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है एनटीपीसी में पूछा है 23/2/21 प्रथम पाली में बंधु। प्रश्न है 7 संतरे 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बंधु आपके पास 3 कैटेगरी के हैं, संतरे के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं और आपका आम के पेड़ हैं। और इनकी संख्या संतरे के 7 गो है, सेब का 28 गो है और आम का कितना बंधु 42 गो है। आगे कहता पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। यानी अगर इसमें अगर पेड़ हो, इस पंक्ति में पेड़ हो तो सिर्फ संतरे का पेड़ हो, इस पंक्ति में पेड़ हो तो बंधु सिर्फ सेब का पेड़ हो, और इस पंक्ति में अगर पेड़ हो तो सिर्फ आम का पेड़ हो। और भी कहता है पेड़ों की संख्या समान हो, जितना पेड़ यहाँ हो जितना पेड़ यहाँ हो सब में पेड़ क्या है समान है। अगर इसमें मान लीजिए 5 पेड़ तो इसमें भी 5 ही होना चाहिए, तो 5 ही होना है। अगर इसमें 7 हो तो इसमें भी 7 होना चाहिए, तो इसमें भी 7 होना चाहिए। इस प्रकार लगाएंगे पंक्तियों की संख्या क्या है। तो बंधु यहाँ पे उदाहरण लिए कि संतरे का, सेब का, आम का है, इन्हीं में कह रहा है कि
टोटल कितने पंक्ति होंगे, यानी संतरे, सेब और आम मिला करके। तो बंधु आप एक चीज जान रहे हैं कि इनमें एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा बंधु, आपके पास 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम का पेड़ है, और कह रहा है कि जितना यहाँ पेड़ होना चाहिए, जितना यहाँ पेड़ होना चाहिए, उतना पेड़ यहाँ होना चाहिए, यानी पेड़ सब में क्या होना चाहिए बंधु, समान होना चाहिए। तो सब में अगर समान पेड़ होना चाहिए, यानी सब में ये संख्या क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अब कॉमन होने का मतलब इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा, तो क्या हो जाएंगे बंधु, एचसीएफ हो जाएंगे। तो किसका एचसीएफ निकालेंगे, 7, 28 और 42 का क्या करेंगे बंधु, एचसीएफ। तो कितना हो जाएंगे इनका एचसीएफ, 7 हो जाएंगे। यानी हमारे पास बंधु 7 जो निकला, यानी इसमें भी 7 पेड़ लगेंगे, इसमें भी 7 पेड़ लगेंगे, इसमें भी 7 पेड़ लगेंगे। क्यों बंधु, क्योंकि पेड़ की संख्या सब में क्या है, समान है, यानी इन सब का जो एचसीएफ हमारा है क्या है, 7 है। अब बंधु मान लीजिए यहाँ भी 7 पेड़ है, और यहाँ भी 7 पेड़ है, और यहाँ भी आपका क्या है, 7 पेड़ है। आप बताइए संतरे की कितने पंक्ति बनेंगे, कह रहा है यहाँ पे पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो पंक्ति होंगे उनकी न्यूनतम संख्या क्या करना है बंधु, ज्ञात करना है। तो आपके पास बंधु दिखेगा एक पंक्ति में कितना पेड़ कम से कम आपको बंधु दिल लगाना है, 7 को। यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, यानी 7 कॉमन है, 7 सब में लगेंगे। अगर आपके पास 7 संतरे हैं और पंक्ति में 7 लगाना है, तो कितने पंक्ति बनेंगे बंधु, 7/7, यानी एक पंक्ति बनेंगे। आप यहाँ समझ रहे हैं हमारे मित्र बंधु। अब देखिएगा सेब के टोटल कितने हैं, 28 पेड़ हैं, और आपको पंक्ति में लगेगा कितना, 7 ही वो लगे, तो 28/7 यानी 4 पंक्ति यहाँ निर्माण होगा बंधु। उसी प्रकार आप देख लीजिए आपके पास कितने आम है बंधु, 42 आम है, और एक पंक्ति में कितना लगाना है, 7 लगाना, तो यानी 6 पंक्ति बनेंगे बंधु। तो इसका मतलब 1 + 4 + कितना, 6, 6 4 10 11 टोटल पंक्ति होंगे, जो आपका कितने नंबर ऑप्शन में बंधु, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, समझ गए। एक बार फिर पुनः हम आपको बता रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। 7 संतरे, 28 सेब, 42 आम, हर एक जो पंक्ति होगा वो एक ही किस्म का लगेगा। संतरे का एक पंक्ति में, सेब का एक पंक्ति में, आम का एक पंक्ति में, यानी अपना अपना कैटेगरी का अपना अपना पंक्ति होगा, लेकिन कम से कम कितना पंक्ति का निर्माण होगा, क्योंकि बंधु कह रहा है कि पेड़ों की संख्या समान हो, जितना यहाँ पेड़ लगाएंगे उतना ही पेड़ यहाँ लगाएंगे, और उतना ही पेड़ यहाँ लगाएंगे, यानी पेड़ की संख्या क्या है, समान है, यानी कॉमन है। तो इनमें भी वही होना चाहिए, इनमें भी उतना पेड़, उनमें भी इतना पेड़। तो बंधु इसका क्या होगा, सब में कॉमन हो, तो एचसीएफ 7, यानी 7 पेड़ यहाँ भी लगेगा, 7 पेड़ यहाँ भी लगेगा, 7 पेड़ यहाँ लगेगा। यानी कहने का जो हमारा अर्थ है कि एक पंक्ति में 7 पेड़, फिर अगली पंक्ति में 7 पेड़, फिर अगली पंक्ति में 7 पेड़, यानी आम वाला भी 7, सेब वाला भी 7, संतरे वाला 7। अब बताइएगा 7 वो संतरे आपके पास है, और एक पंक्ति में 7 लगाना है, तो कितना पंक्ति बनेगा, एक पंक्ति बनेगा। आपके पास 28 गो सेब है, और एक पंक्ति में 7 सेब लगेगा, तो कितना लगेंगे, 4 गो लगेंगे। ठीक है बंधु। अगर आपके पास 42 आम है, और एक पंक्ति में 7 गो लगाना है पेड़, तो कितना बनेंगे, 6, टोटल कितना हो जाएंगे, 11 हो गया। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा 47 नंबर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 47 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी 8421 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक केन की धारिता ज्ञात कीजिए, जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है, यानी शेष नहीं बचना चाहिए, यानी पूरी तरह से मापा जाए। आखिर ऐसा कौन सा मापक केन लाएंगे, समान धारिता वाला। धारिता मतलब आयतन होता है। ठीक है बंधु। तो आपके पास जो कंटेनर है बंधु कितने हैं, 3 गो है, ध्यान दीजिएगा। और वो कंटेनर कितने कितने का है, पहला 72 लीटर का है, दूसरा 90 लीटर का है, और तीसरा 144 लीटर का है। तो कहता बंधु वो आप बड़ा सा बड़ा माप लाइए, जो इनको भी माप कर दे, जो इनको भी माप कर दे, और इनको भी माप कर दे, यानी बंधु सबको माप कर दे, यानी सभी में भाग लग जाए, तो उन्हीं को क्या कहते हैं बंधु, एचसीएफ कहते हैं। तो चलिए एकदम प्यार मोहब्बत से इस सवाल को बनाया जाए बंधु। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 72, 90, 144, यानी देखिए 18 से बंधु इसमें भी कट जाएंगे, 18 चौकी 72, 18 पंचे 90, 18 8 44, यानी इसका एचसीएफ हो जाएंगे 18। यानी बंधु आपके पास 18 लीटर का एक बड़ा सा बड़ा कंटेनर होगा, तो इसको भी आप माफ कर दीजिएगा, इनको भी आप माफ कर दीजिएगा, इनको भी आप माफ कर दीजिएगा। कहेगा बंधु इसमें कंटेनर यानी कि
72 लीटर का कितने कंटेनर होगा, तो 18 से इसमें भाग कर दीजिए। 90 लीटर का कितने कंटेनर होगा, तो 18 से इसमें भाग कर दीजिए। 144 का कितने होगा, इसमें भाग कर दीजिए। अगर आगे प्रश्न पूछता है कि टोटल कंटेनरों की संख्या क्या होगी जो कि पूर्णतः दूध को रखा जा सके, तो आप उसके एचसीएफ से भाग कर देते। लेकिन बंधु यहाँ इतना ही पूछा है कि वो बड़ा सा बड़ा माप क्या होगा, जो इनको भी माफ कर दे, इनको भी माफ कर दे, इनको भी माफ कर दे, यानी सभी को माफ कर दे, सभी में भाग लग जाए, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और आप देख रहे हैं बंधु कितना नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 48 नंबर। तो चलिए हमारे प्यारे मित्र बंधु साथियों, सवाल नंबर 48 है, एनटीपीसी में पूछा है 7 चरक इसमें द्वितीय पाली में। प्रश्न है बंधु, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई है जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई में यानी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी बंधु आपके पास जो छड़ है वो 3 प्रकार का छड़ है बंधु। एक छड़ है 44 सेंटीमीटर का, दूसरा है 22 सेंटीमीटर का और तीसरा है 55 सेंटीमीटर का। और कहता बंधु काटना है और समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। यानी जितना लंबाई का यहाँ काटेंगे बंधु उतना ही लंबाई का आपको यहाँ काटना है और उतना ही लंबाई का आपका यहाँ काटना है और शेष ना बचे, यानी कुछ भी ना बचे, एक जरा सा भी आगे पीछे ना होना चाहिए बंधु। तो आप एक देख रहे हैं बंधु, जितना नाप का यहाँ हो उतना ही नाप का यहाँ हो, उतना ही नाप का यहाँ हो, यानी सब में क्या हो, कॉमन हो, यानी सब में क्या हो, भाग लगे। उसी को हमारे प्यारे मित्र बंधु क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो इनका एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 11 सेंटीमीटर का एक आपका ऐसा माप आना चाहिए जो इनको भी माप दे, यानी इतना बराबर में काट दे, इनको भी काट दे बंधु, इनको भी काट दे। तो आपका जो आंसर हो गया कितना नंबर ऑप्शन में बंधु, पहला नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 49 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा है 4-2-21 द्वितीय पाली में बंधु। प्रश्न है, एक दैनिक मजदूर 5,850 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। एकदम बहुत ही साधारण प्रश्न है बंधु। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो है एक निश्चित मजदूरी पर रखा गया बंधु, निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा गया, 5,850 में रखा गया। यानी यहाँ पर एक निश्चित दिन का उसको क्या मिल रहा था बंधु, मजदूरी मिल रहा था। वो कुछ दिन यहाँ पे क्या कर गया, अब्सेंट कर गया बंधु, अनुपस्थित हो गया, जिसके कारण उनको 5200 का मजदूरी मिला। एक चीज देखना है मेरे मित्र बंधु, क्या मिला, 5200 का मजदूरी मिला। कहता उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। यानी बंधु जितना मजदूरी इसको प्रत्येक दिन यहाँ मिल रहा होगा उतना ही प्रत्येक दिन बंधु यहाँ भी मिल रहा होगा। अब्सेंटी के कारण इसका रुपया यानी जो मजदूरी था वो कम हो गया। यानी बंधु प्रत्येक दिन का जो अधिकतम मजदूरी यहाँ होगा वही मजदूरी के अनुसार यहाँ भी मिला होगा, तभी तो मिला इनको 5200 बंधु। तो इसका मतलब यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। सीधी सीधी बात है बंधु, क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे कि जो प्रत्येक दिन का मजदूरी है वो एक ही फिक्स होगा बंधु, रखा गया होगा। यहाँ कितना दिन के लिए रखा गया ये भी नहीं पता, यहाँ कितना दिन अब्सेंट किए ये भी नहीं पता, यहाँ कितना दिन का मजदूरी मिला ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात कहा गया है कि बताइए कि इतना मजदूरी रखा गया था, अब्सेंट करने के कारण इतना ही मजदूरी मिला, और ये कह रहा है कि उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। यानी जितना मजदूरी यहाँ पे दैनिक होंगे उतना ही मजदूरी यहाँ पे भी दैनिक होंगे। तो दोनों का क्या हो जाएंगे बंधु, एचसीएफ हो जाएंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे बंधु तो क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ आप विधि से निकाल सकते हैं बंधु, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं बंधु। तो देखिएगा बड़ी संख्या में छोटी से क्या करते हैं, भाग करते हैं बंधु 52। एक बार में लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, 5200, यहाँ 0, यहाँ 5, 8 में 2 गया 6,
या कैंसिल। यहाँ बंधु हो गया कितना 5200। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे अगर हम लगाते हैं कितने बार में लगा देंगे बंधु, आप देखिएगा इसको 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में देख लो बंधु। 8 का शून्य, 8 पंचे 40 के शून्य, बाकी रल 8 6 48 4 52, ठीक है बंधु। यानी 8 बार में लग गया। तो जहाँ से कट जाए, जहाँ से भाग लग जाए वही क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएंगे बंधु, 650 हो जाएंगे। तो बंधु आप समझ गए। ऐसे भी इन दोनों का अंतर कर देंगे बंधु, 0 5 और यहाँ पे 8 में 2 गया कितना 650। यानी 650 अधिकतम दैनिक मजदूरी रखा गया है, जिसके कारण बंधु एक निश्चित दिनों के लिए मिल रहा है 5850 और आपका कुछ अब्सेंटी के कारण क्या मिल रहा है 5200। और आपका जो ऑप्शन है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु। अगर किसी को भाषा समझने में अगर कोई परेशानी हुआ होगा तो जरूर बंधु कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को पुनः एक बार चर्चा कर देंगे। ठीक है बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 50 नंबर 5। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी में पूछा है 30-1-21 प्रथम पाली में बंधु। प्रश्न क्या है, वो बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। और सबका जो ऑप्शन दिया है बंधु इसका चारों ऑल इन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में दिया गया है बंधु। यानी एक बड़े से बड़े माप लाइए जो 7 मीटर की भी लंबाई को पूर्णतः माप दे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी माप दे, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को भी माप दे। तो सबसे पहले बंधु अगर इनको भी माप दे, इनको भी माप दे, इनको भी माप दे तो आप निकाल लेंगे एचसीएफ। लेकिन बंधु कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर, ये मीटर सेंटीमीटर में, सब ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो सबको क्या करेंगे मित्र बंधु, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है भाई। अब देखिए 7 मीटर है तो कितना हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर, 85 यानी 385 सेंटीमीटर। बंधु यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर 95 यानी 1295 सेंटीमीटर। इनमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे मित्र बंधु साथियों। अब देखिएगा यहाँ पे इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो बंधु एचसीएफ निकालने का तरीका है क्या, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि कहने का अर्थ है बंधु सबसे पहले इससे लगाएंगे छोटी से बड़ी में, फिर उससे लगा जो निकल जाएगा उसको बड़े में भाग दे देंगे, एचसीएफ निकल जाएगा। जैसे कि हम एक बता देते हैं बंधु, जैसे कि आप 700 में भाग करेंगे कितना से 385 से, कितने बार में लगाएंगे बंधु, एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 385। समझिएगा बंधु 10 में 5 गया 5, यहाँ बंधु 9 में 8 गया 1 और यहाँ पे बंधु 6 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बंधु ये यहाँ से ये उतर जाएंगे 385। कितना बार में लगा दोगे हमारे मित्र बंधु, एक बार में 315 हो जाएंगे। यहाँ 0 8 में गया 7 कैंसिल हो गया बंधु। अब कितना आ जाएंगे 315, यहाँ पे ये वाला आ जाएंगे। इस तरह के बंधु आप पढ़े हैं भाग विधि से। अब बंधु आप कितना बार में लगा देंगे, 4 बार में लगा देंगे तो हो जाएंगे 7 चौक 28 280। यहाँ 5 उतरेंगे, 11 में 8 गया बंधु कितना 3, यहाँ कैंसिल। ठीक है तो 70 यानी कितना बार में 2 बार में कट गया बंधु। यानी इनका एचसीएफ दोनों का क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है बंधु। अब जो 35 आया इन दोनों का एचसीएफ एकदम समझिएगा, 35 आया, इसी 35 से इनमें भाग कर देंगे बंधु 1295 में कितना भाग कर देंगे 35 से कर देंगे। ठीक है बंधु। तो आप कर देंगे कितना 3 बार में लगाएंगे 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10 105। यहाँ 9 में 5 गया बंधु कितना 4 2 कैंसिल। उतरेंगे बंधु कितना 5 उतरेंगे तो कितने बार में लगाएंगे बंधु 7 बार में लगा देंगे तो 7 5 35 और 7 तिया 21 और 3 24 तो ये कैंसिल। तो इसका मतलब है बंधु एचसीएफ क्या हो गया 35 यानी 35 सेंटीमीटर हमारे पास वो बड़ा सा बड़ा माप होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा 35 सेंटीमीटर वो बड़ा से बड़ा माप होगा जो इनकी भी लंबाई और इनकी भी लंबाई और इनकी भी लंबाई को पूरी तरह से क्या करेंगे बंधु माप देंगे। क्लियर हो गया बंधु। अब ये चीज़ देखिएगा, एक आंसर तो आपका आ चुका है 35 सेंटीमीटर, लेकिन कहेंगे सर आप
भाग विधि से बताए, कोई और तरीका होता है क्या बंधु, बताएंगे उस तरीके को। आप ध्यान दीजिएगा, 700, 385, 1295। बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कहता है कि सबसे पहले छोटी से लगाइए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उसी प्रकार आगे बढ़िए। तो बंधु हमारा यहाँ पे एक ही मकसद होगा कि कॉमन निकालना। तो देखिए बंधु 0 है, 5 5 है, तो सब में 5 से लगा दीजिए। तो बंधु यहाँ पे लगाएंगे 14 पंचे 70 यानी 140 हो गया। यहाँ बंधु 7 पचे 35, 3 बचा, 7 पचे 35, ठीक है बंधु। यहाँ पे 5 दूनी 10, एकदम समझिएगा, 2 आएंगे 29 पचे 25 बंधु, 4 9 पचे 45। अब बंधु यहाँ देखिए क्या 7 से 12 है, 7 दूनी 14, 20 से घर 77। देखिए बंधु 7 तिया 21 और 4 सती 49। अब बंधु कोई कॉमन है नहीं है, तो 7 पचे 35 कॉमन हो गया। 35 सेंटीमीटर यानी वो बड़ा से बड़ा माप हुआ, जो तीनों की लंबाई जो दिया है उसको अच्छी तरह से माप सके। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 51 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 51 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 4-1-21 में द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्तक HCF 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो बंधु आप सभी को यहाँ लग रहा होगा कि युग्म क्या है, जहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उन संख्याओं का HCF भी दिया हुआ है जो दो संख्या है। तो कैसे निकालेंगे इसका जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, कितने जोड़े होंगे। तो बंधु इनके लिए हम आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान से देख लीजिएगा बंधु, इस प्रकार से कोई भी सवाल आएंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए बंधु हम प्रॉपर्टी एक चीज दिखाते हैं बंधु, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे होंगे बंधु तो बता दिए होंगे, वहां से हम इनको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बंधु को प्राइम नंबर के बारे में आप जानिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन HCF एक हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी बंधु 7 8 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है लेकिन इसका HCF एक है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। 4 और 15 बंधु क्या है, को प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है लेकिन HCF एक है। 8 9 बंधु क्या है, आपका को प्राइम नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन HCF एक हो, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। मान लीजिए बंधु अगर 12 और 4 का बात करेंगे तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप सब समझ गए बंधु कि यहाँ पे ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, 13 यानी 4 13 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है लेकिन इनका HCF क्या है बंधु, एक है। तो ये जितने भी संख्या इस प्रकार है बंधु, सबका सब क्या है, को प्राइम नंबर है। अब कहेंगे सर यहाँ को प्राइम नंबर से क्या रिलेटेड है, तो बंधु ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या में अगर उनके HCF से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, को प्राइम नंबर। मान लीजिए बंधु एक संख्या आपका 96 है, एक 108 है, यानी एक 96 है, दूसरा 108 है। अगर इनका HCF देखा जाए बंधु तो इनका HCF क्या होगा, तो इनका HCF 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 96 वर्णमाठ होता से। तो बंधु किसी भी संख्या में अगर उनके HCF से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, को प्राइम नंबर मिलेगा। तो देखिएगा 96 में अगर हम 12 से भाग देते हैं और 108 में 12 से भाग देते हैं, 96 वर्णमाठ होतल से, यानी 8 और 9 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है लेकिन बंधु इसका HCF एक है, तो ये को प्राइम नंबर मिल गया। यानी बंधु आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर उनके HCF से भाग दे दिया जाए तो जो मिलेगा बंधु क्या मिलेगा, को प्राइम नंबर मिलेगा। तो बंधु कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर में अगर उनके HCF से गुना कर दे तो संख्या मिलेगा। यानी बंधु को प्राइम नंबर एकदम समझिएगा हमारे मित्र बंधु, हड़बड़ नहीं है। को प्राइम नंबर में अगर उनके HCF से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। क्योंकि बंधु को प्राइम नंबर क्या निकला, 8 और 9 है। अगर मान लीजिए उनके HCF से अगर गुना कर देंगे 12 से तो क्या आ जाएगा, 12 96 96 वर्णमाठ टोटल थे 108 यानी 108। तो बंधु पुनः हमें क्या मिल गया, संख्या मिल गया। तो आप सब समझ गए बंधु कि संख्या जब तभी मिलेगा जब को प्राइम नंबर में उनके HCF से गुना करेंगे। तो बंधु एक रिलेटेड और यहाँ भी चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 96 आपका एक संख्या है और एक 108 है। एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझना है बंधु,
कहेंगे इनका रेशियो क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे कि सर इनका हो जाएगा 8 और इनका हो जाएगा 9, 8 अनुपात 9 हो जाएगा। तो बंधु 8 अनुपात जो 9 है वो भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि अनुपात एज क्या होता है, को प्राइम नंबर, यानी रेशियो जो क्या होता है बंधु, को प्राइम नंबर होता है। यानी रेशियो में अगर उनके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो संख्या मिलेगा। तो यहाँ 12 अगर मान लीजिए इनका एचसीएफ है तो 12 क्या हो जाएंगे बंधु 96, बरनमा क्या हो जाएंगे 78 से 108। यानी अनुपात भी क्या है, को प्राइम नंबर है। इसीलिए बंधु जो अनुपात अगर देखते हैं सवाल में कि 3:4 है, इनका एचसीएफ 2 है, तो संख्या क्या होगा, तो बंधु अगर 2 है तो कहते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 8 संख्या हो गया, क्योंकि अनुपात एज क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो बंधु आप सब समझ गए कि को प्राइम नंबर में अगर उनके एचसीएफ से गुना करेंगे संख्या मिलेगा, अनुपात में अगर उनके एचसीएफ से गुना करेंगे संख्या मिलेगा, कि अनुपात एज क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इसलिए बंधु अनुपात में उनके एचसीएफ से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। कहेंगे सर इस प्रॉपर्टी से इस सवाल में क्या रिलेटेड है, तो बंधु समझिएगा, इनको आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए बंधु देखते हैं जो सवाल है आपका, इसको कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का योग 288 और महत्तम समावर्तक एचसीएफ 16 है, ऐसी संख्याओं को कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो बंधु एचसीएफ अगर 16 है, अगर दो संख्या तो दोनों में 16 क्या होगा, कॉमन होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं बंधु कि को प्राइम नंबर आपके पास क्या है, एकदम समझिएगा मेरे मित्र बंधु, को प्राइम नंबर आपके पास क्या है, एक्स और वाई है। तो संख्या क्या हो जाएंगे, यानी नंबर क्या हो जाएंगे बंधु, नंबर आपका हो जाएंगे एक 16x और दूसरा क्या हो जाएंगे 16y, क्योंकि एचसीएफ आपका जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। दो संख्या का योग 16x प्लस 16y बराबर कितना दिया हुआ बंधु, 288 दिया हुआ है। एकदम समझ रहे हमारे मित्र बंधु। अब 16 यहाँ क्या करोगे, कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 288 हो जाएंगे। समझ रहे हैं मित्र बंधु। तो x प्लस वाई बराबर 288 बटे क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे बंधु, 18 बार में कट जाएगा। 16 का 16, 12 का 16, 8 88 से, समझ गए बंधु। यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 18 हो गया। अब देखिए x और y हमारा क्या बंधु, को प्राइम नंबर है। तो कितने युग्म बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि को प्राइम नंबर में ही एचसीएफ से गुना करते हैं संख्या आता है, इसीलिए बंधु यहाँ हमको ऐसा ही जोड़ा निकालेंगे जो कि को प्राइम नंबर हो, वही हमारा युग्म का निर्माण करेगा। इसीलिए इस युग्म का रिलेटेड एचसीएफ से है। समझ रहे हैं मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कितना बनेगा बंधु, तो x और y 18 पूर्णा चाहिए, एक x एक y ले लो। x अगर 1 लेंगे, y 17 लेंगे, तो 1 17 क्या होगा 18 होगा। ये 1 और 17 क्या है, को प्राइम नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके भी जोड़े गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका एचसीएफ क्या है बंधु 1 है। अब देखिएगा इनमें 2 और यहाँ पे 16 नहीं होगा ये जोड़ा बंधु। अगर 3 लेंगे 15, तो ये जोड़ा आपका देखिएगा एकदम समझिएगा बंधु, ये भी जोड़ा संभव नहीं है। 3 का 3 बजे 15, ये कट जा रहा है, तो इसमें ये और ये संभव नहीं है। एक ही अभी आया है बंधु। अगर 4 लेंगे 16, ये भी संभव नहीं है। अगर अगला हम लेते हैं 5 लेते हैं बंधु और 13, तो ये क्या है अभी संभव है। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, लेकिन एचसीएफ देखो ये आ रहा है बंधु। अगर 6 12 ये भी संभव नहीं है, 18 पूरा लेकिन संभव नहीं है। अगर बंधु 7 11 ये आपका क्या है, संभव है बंधु। अगला लेते हैं 8 और क्या लेंगे बंधु 10, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कॉमन हो रहा है। एकदम समझ रहे मित्र बंधु। आगे अगर ले लेंगे 9 9, ये भी संभव नहीं है बंधु। और आगे ले लेंगे 10 फिर 8, तो फिर यही रिटर्न होना स्टार्ट हो गया बंधु। तो आगे अब जाने से कोई फायदा नहीं है। तो कितने जोड़े यहाँ निर्माण हुआ बंधु, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 युग्म का निर्माण करेगा इस योग के लिए और इस एचसीएफ के लिए। तो बंधु कितना नंबर ऑप्शन हो गया, चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए बंधु क्या रिलेटेड है को प्राइम नंबर से, इस युग्म से क्या रिलेटेड है रेशियो और एचसीएफ से, आप सभी को पता चल गया होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आने वाले हैं 52 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 52 नंबर प्रश्न है। एनटीपीसी 23/7 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। 81 91 100 और 111 का एचसीएफ कितना होगा। एकदम आसान प्रश्न है बंधु, तो इनको आप आंसर निकाल सकते हैं। देख लिए बंधु, आंसर आपके मन में आ भी गया होगा। और हम आपसे वादा किए हैं कि छोटा से छोटा प्रश्न, बड़ा से बड़ा प्रश्न, यूथ का सारे प्रश्न को हल कराएंगे। तो बंधु इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि एक जो है जो संख्या है इनमें भी कॉमन है, इनमें भी कॉमन, इनमें भी कॉमन है, क्योंकि बंधु किसी का यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या है 1 है, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 53 नंबर रहेंगे।
तो हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 53 नंबर है, एनटीपीसी 15/2 प्रथम पाली। कह रहा है बंधु, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे की तेल की मात्रा को पूर्णतया माप सके। यानी बंधु जो आपके पास डिब्बा है उसमें जो तेल है, दो डिब्बा में, एक में 50 लीटर है, दूसरे में आपके पास 35 लीटर है, और एक ऐसा अधिकतम आकार का कंटेनर लाइए जो इनको और इनको पूर्णतः माप दे, और दोनों को माप दे बंधु। क्या होगा? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बंधु? 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 पचे 50, 7 पचे 35, यानी 5 लीटर का अगर कंटेनर का माप लाएंगे तो इसको भी माप देंगे बंधु 10 बार में, इसको भी माप देंगे आप कितने बार में? 7 बार में। क्लियर हो गया बंधु? तो आपका आंसर कितना हो जाएंगे? दूसरा नंबर हो जाएंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होंगे 54 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 54 नंबर है, एनटीपीसी 20/21 प्रथम पाली। प्रश्न है बंधु, यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 51 m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी 51 और 85 का जो एचसीएफ है बंधु वो निरूपित कर रहे हैं किसको? 51 m और -85, इसी में कह रहा m का मान क्या होगा। तो बंधु समझ रहे हैं, तो 51 और 85 यानी कि का एचसीएफ क्या होगा बंधु? जो एचसीएफ होगा वो इनके बराबर होगा, तभी तो आप m का मान निकाल पाएंगे बंधु। तो यहाँ पे कह भी रहा है 51 और 85 का जो महत्तम समावर्तक है यानी जो एचसीएफ है वो 51 m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी जो एचसीएफ निकलेंगे वो इनके बराबर होगा। क्लियर है बंधु? तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 17 बराबर 51 m-85। अब बंधु 51 m उधर ही रहने दीजिए और इधर ले आइए बंधु संख्या को, तो 17 प्लस कितना? 85 बराबर 51 है। तो देखिएगा 7 5 12 और 8 1 9 10, 102 बराबर कितना बंधु? 51 m, इसलिए 51 m बराबर लिख दीजिए उल्टा करके बंधु 102, तो m बराबर 102 बटे कितना? 51। तो कितने बार में कटेंगे बंधु? 2 बार में, यानी m का मान कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर में है बंधु? चौथा नंबर में है। क्लियर हो गया? समझ गए हमारे मित्र बंधु? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 55 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, एनटीपीसी में पूछा 17/21 प्रथम पाली में पूछा गया यह प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 3 पर पावर 45 -1 और 3 पर पावर 35 -1 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बंधु एकदम आसानी से बना लेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा 3 पर पावर 45 -1 है और आपका एक 3 पर पावर 35 माइनस क्या है बंधु? 1 है। यहाँ पे देख रहे बंधु एक संख्या ये है, एक संख्या ये, इनके बीच कॉमन क्या है वही निकालना है। तो बंधु देख रहे एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, समान है। ये दोनों समान अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 45 है और यहाँ पे आपका 35 है। पावर के साथ इसको समान कर दीजिए बंधु। तो इनको अगर हम हल करें 3 पर पावर 5 और यहाँ पे बंधु 9 डाल दें -1 है, और यहाँ पे बंधु 3 पर पावर 5 डाल के अगर यहाँ पे हम 7 डाल दें -1, तो हो सकता है बंधु कि आप एक चीज़ जानते भी हैं कि x पर पावर m गुना n हो, तो आप लिख सकते हैं बंधु। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x पर पावर m, अब ब्रैकेट अगर n दे दे तो x पर पावर क्या हो जाएगा? m गुने n हो जाएगा। यानी फिर इसको करेंगे 9 5 45, 7 5 35। तो देख रहे बंधु ये जो पूरा है एक टर्म और ये पूरा टर्म बराबर कर दिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी समझिएगा बंधु और इस प्रॉपर्टी से आप बना लीजिएगा। प्रॉपर्टी है बंधु a पर पावर m माइनस b पर पावर m हो और m एक क्या हो? विषम संख्या हो। क्या हो बंधु? विषम संख्या हो। तो a माइनस b एक भाजक होगा, यानी एक भाजक होगा, यानी a माइनस b कॉमन हो जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। तो क्या होगा बंधु? भाजक होगा। कंडीशन समझिएगा वो कैसे होगा, प्रूव्ड भी कर देंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा a पर पावर m माइनस b पर पावर m हो और m क्या हो? विषम संख्या हो। विषम संख्या हो तो a माइनस b के भाजक होगा। तो बंधु यहाँ पे अगर इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 और यहाँ पे क्या है बंधु? 9 है, -1 पर पावर 9 डाल दीजिए। जिस प्रकार mm यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी होगा तो उसका मान क्या होगा बंधु? 1 ही होगा। और 3 पर पावर यहाँ पे बंधु 5 है और यहाँ पे क्या है? 7 और -1 पर पावर 7 डाल देंगे तो कोई परेशानी होगा बंधु? नहीं होगा। अब आपको दिखेगा यहाँ पे
ए पर पावर ये पूरा ए टर्म, ये बी टर्म, ये पूरा ए टर्म और ये बी टर्म, ठीक है बंधु। ए पर पावर एम, देखिए यहाँ पे एम, बी पर पावर एम, ए पर पावर एम, बी पर पावर एम हो तो ए माइनस बी ये क्या होगा, भाजक होगा, यानी 3 पर पावर 5। अब -1 यहाँ से बंधु एक बार भाग लगेगा और 3 पर पावर 5 -1 एक बार यहाँ भाग लगेगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा बंधु, दो का एचसीएफ 2 होता है, 4 2 जानते हैं बंधु, 4 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि दोनों जगह 4 कॉमन है तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही, तो इनका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा बंधु 3 पर पावर 5 -1, यानी बंधु 243 -1 बराबर हो जाएंगे 242, यानी 242 आपका क्या हो गया बंधु, आंसर हो गया। लेकिन लग रहा होगा, एकदम समझिएगा सोलोली मोड में कि सर ये एक भाजक कैसे हुआ, प्रूफ करिए। तो बंधु हम प्रूफ जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है बंधु ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ जान रहे बंधु, ये विषम संख्या, तो ए माइनस बी कम से कम एक भाजक आ रहा है बंधु, यानी इनसे भाग लग जा रहा है इस संख्या में, तो निश्चित है बंधु ए माइनस बी भाग लगेगा इसमें और इसमें, तो ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, जो आंसर हो जाएंगे 242। एकदम आसानी से बंधु, ये प्रश्न एकदम आया हुआ है आपका, देख रहे हैं 17 एनटीपीसी प्रथम पाली में पूछा गया है। तो क्लियर हो गया बंधु, एकदम आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो निश्चित है बंधु रिजल्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न होंगे 56 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 56 नंबर प्रश्न है बंधु, और ये एनटीपीसी 31-21 सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम होना चाहिए। तो बंधु कम से कम क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं बंधु सम संख्या यानी इवन नंबर, तो बंधु इवन नंबर क्या है इसके बारे में पहले जान जाइए। यानी वैसी संख्या बंधु जो 2 से भाग लगे उसे हम इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। तो बंधु हमारा जो सम संख्या प्रारंभ होता है कहाँ से होता है बंधु, 2 से होता है, 2 4 6 8 12 इसी प्रकार डॉट डॉट आगे चले जाते हैं बंधु। यहाँ पे कह रहा है कम से कम एचसीएफ क्या होना चाहिए, यानी डैश होना चाहिए। तो बंधु अगर कम से कम बात करें तो यहाँ कम से कम क्यों रही हम रहेंगे, तो कम से कम जो है बंधु 2 और 4 के बीच इसका एचसीएफ कितना हो रहा है बंधु, 2 हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सम संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो 2 और 4 के बीच एचसीएफ क्या हो जाएंगे बंधु, 2 हो जाएंगे, यानी कम से कम 2 इनका एचसीएफ होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आएंगे 57 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 57 नंबर प्रश्न एनटीपीसी 9-1-21 सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 2 पर पावर 4 3 पर पावर 4 5 पर पावर 3 7 पर पावर 2 तथा 2 पर पावर 2 3 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 5 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बंधु आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर बेस बराबर हो तो कैसे बनाएंगे बंधु, पता है। और ये भी जान रहे बंधु कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 मिल रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, मिल रहा है। और आपको बताए बंधु यदि बेस समान हो तो सबसे छोटा पावर क्या होता है एचसीएफ और बड़ा पावर क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ पे 2 पर पावर 4 यहाँ 2 पर पावर 2, कम से कम कितना बंधु 2 है, तो आपका हो गया एचसीएफ। अब देखिए 3 पर पावर 4 3 पर पावर 6, इसमें क्या हो जाएगा बंधु 3 पर पावर 4, यहाँ 5 पर पावर 3 यहाँ 5 पर पावर 5, क्या हो जाएंगे बंधु 3। तो आपका ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो बंधु ऐसे भी आप देखिए कि ये चीज़ यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, यानी ये चीज़ दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। ऐसे भी ध्यान रखिएगा बंधु, यदि बेस समान हो तो सबसे छोटा पावर क्या कहलाएगा एचसीएफ। यदि बेस समान हो तो सबसे छोटा पावर क्या कहलाएगा बंधु एचसीएफ। सबसे छोटा पावर वाला आ गया, ये सबसे छोटा पावर वाला आ गया, और ये भी जो बंधु सबसे छोटा पावर, दोनों में सबसे छोटा पावर वाला आ गया, यानी यही हो गया एचसीएफ। अगर इन्हीं में बंधु एलसीएम होता तो कैसे होता, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर रिवीजन करा देते बंधु। तो यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 लिख दीजिए, सब मिला के लिखना, 3 भी आ जाएगा, यहाँ 5 भी आ जाएगा और यहाँ 7 भी आ जाएगा, क्योंकि बंधु सबको जैसे 2 3 5 7 का एलसीएम निकालेंगे तो सबको गुना करते हैं, तो यहाँ पे गुना कर दिए। सबसे अधिकतम जो पावर होगा एलसीएम, तो बंधु 2 पर पावर क्या है 4 है, 3 पर पावर अधिकतम कितना है 6 है, 5 पर पावर अधिकतम कितना है 5 है,
5 पर पावर अधिकतम कितना है बंधु 5 है, और 7 पर पावर अधिकतम कितना है 2 है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया बंधु एलसीएम हो गया। एलसीएम के बारे में कहेगा तो ये हो जाएंगे, और एचसीएफ तो आप जान ही चुके हैं बंधु, क्लियर हो गया, समझ गए आप सब। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 58 नंबर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 58 नंबर प्रश्न है बंधु, दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले बंधु क्या है ऑप्शन 117, दूसरा 7, तीसरा 1, चौथा 13, और ये पूछा गया है जेईई के एग्जाम में 25/5/19 में बंधु। तो ये प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा, आसानी से इस प्रश्न को आप बना लेंगे। दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 होने का अर्थ है बंधु इनका एचसीएफ 1 हो जाना। इनका एचसीएफ 1 हो जाना का अर्थ क्या बंधु, एकदम समझिएगा। यानी अभी अभी अब थोड़ा देर पहले बताए थे बंधु, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच वैनिक गुणनफल ना हो और उनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो बंधु जब आप देख रहे हैं दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच कोई वैनिक गुणनफल नहीं होता है बंधु। तो देखिएगा कैसे बंधु, एकदम समझिएगा, एक्स और वाई हमारे पास क्या है दो सअभाज्य संख्या है बंधु, जिसका गुणनफल कितना 117 है। यानी 117 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे बंधु, ऐसे खंड में तोड़ेंगे कि वो दोनों होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए। तो बंधु कैसे 13 गुना अगर 9 करेंगे, 13 9 17 ही से 117, 13 और 9 के बीच में कोई वैनिक गुणनखंड है बंधु नहीं, लेकिन यह सअभाज्य का गुणनफल कितना है 117 है। तो इनका एचसीएफ 13 और 9 का क्या हो जाएंगे बंधु 1 हो जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएंगे तीसरा नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 59 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न है, जेईई के एग्जाम में पूछा है 25/5/19 द्वितीय पाली में बंधु। प्रश्न है 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, 5 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2 का मोसो ज्ञात करें, यानी एचसीएफ क्या करे बंधु ज्ञात करें। तो एचसीएफ बंधु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ गया बंधु। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या बंधु 5 है, ठीक है। एकदम आप समझिएगा मेरे मित्र बंधु। अब देखिएगा 2 पर पावर सबसे कम क्या है 1 है, यानी छुपा हुआ, तो यही हो जाएंगे। 3 पर पावर देखिए सबसे कम क्या बंधु 1 है, तो यही आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ 5 पर पावर 2 है, यहाँ भी 5 पर पावर 2 है और यहाँ 5 है, तो 5 ही रह जाएंगे बंधु। तो इनको गुना करेंगे, तो यहाँ पे अब गुना किया हुआ दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6 पंचे 30, यानी इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बंधु 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका इतना ही रहेंगे, 59 प्रश्न तक ही रहेंगे बंधु। फिर हम आपके सेवा में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, सवाल को बना लीजिए, और बंधु हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई को सपोर्ट करते रहिए, और मेरा आपका प्यार बढ़ता रहेगा बंधु। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।